जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद गुप्ता हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ झांसी में। सर देखा जाए कुछ क्षण पहले, एक समय पहले एक मरीज आपके यहाँ भर्ती था, जो कि आपके यहाँ हॉस्पिटल के बाहर उनने कहा कि हमारी बेटी को इस तरह का जीव। क्या ऐसा पेशेंट भर्ती कब हुआ था? क्या मामला है ये पूरा? पहली बात तो ये कि मुझे आप लोगों ने वीडियो दिखाया तब मुझे पता लगा, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। जी। एक बच्चा था, जब मैंने फिर देखा उस सबको तो एक जलधि नाम का बच्चा था जो कि टीकमगढ़ या छतरपुर कहीं का रहने वाला था। वो बहुत दिनों से उसको खांसी जुकाम बुखार था, सांस तेज चल रही थी, तो वो पहले छतरपुर में भर्ती था। छतरपुर में एक ICU वहाँ पे भर्ती था, जो मुझे बताया था उन्होंने जब वो लाए थे। उसके बाद वो यहाँ पे लाए थे हमारे यहाँ। जब वहाँ पे आराम नहीं मिला या ये अपनी मर्जी से लाए, जो भी बात हो। हमारे यहाँ भी जब बच्चा आया तो बहुत सीरियस था, सांस उसकी तेज चल रही थी, एक्सरे में निमोनिया का एक धब्बा था, जांचों में भी कमी आई थी। तो उनको बता के सब कुछ हमने भर्ती किया कि भाई सीरियस है बच्चा, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो वो सब उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो इलाज करिए, और जो हमारी किस्मत में वो मंजूर है। तो हमने उन्हें ट्रीटमेंट शुरू किया। बच्चा पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा सा इम्प्रूव किया, हल्का सा लगा कि वो सुधर रहा है, लेकिन तीसरे दिन उसको जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी। तो पहले जो सिर्फ वो ऑक्सीजन के बल पे ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रह रहा था, बाद में उसको हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। ये 26 जनवरी की घटना है। तब से वो बच्चा वेंटिलेटर पे था। उनको जब वेंटिलेटर पे रखा तब भी बताया हमने कि भाई बच्चा देखिए ठीक नहीं है, इसको हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर रहा। हमने डॉक्टर साहब आपको जो करना हो आप वो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला और बच्चा तब से 26 तारीख से अभी तक वेंटिलेटर पे था। बीच बीच में हमने उनकी जांचें भी कराई, दवाइयाँ भी चेंज की, खून की जांचें हुई, ये सारी चीज़ें कराई हमने। और मेरी आदत है कि ये नर्सरी है हमारी, वो बच्चा नर्सरी में था जी। नर्सरी के पीछे जाके मैं रोज़ सुबह भी और शाम को भी दिन में 2 बार हर बच्चे के बारे में उसके अटेंडेंट को बताता हूँ, उनको भी बताता था, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन सर डॉक्टर साहब परिजनों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं पहले से मुझे बताया गया है। जी जी। अब देखिए उनका तो बच्चा गया है जी। मन से तो दुखी हैं। अब उन्होंने क्या कहा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि ये आज से नहीं, पिछले 22 साल से जब से मैं झांसी में हूँ, मैं हर बच्चे के बारे में सुबह शाम पीछे जाके बताता हूँ, सबको बुला के। मेरे यहाँ माइक सिस्टम लगा है, सबको अनाउंस करते हैं कि जिन जिन के बच्चे मशीनों में भर्ती हैं वो पीछे आ जाए। सब लोग पहुँचते हैं, मैं सबके बारे में एक एक बच्चे का नाम लेके उसके बारे में बताता हूँ, और जो अटेंडेंट नहीं होता है उनके नाम के आगे क्रॉस लगाता हूँ। मैं अभी आपको रजिस्टर दिखाऊँगा जिसमें हम लिखते हैं। जी जी। सुबह शाम उनके अटेंडेंट को भी बता रहे थे। रोज़ का काम था। वो दादाजी जो आपने वीडियो दिखाया उसमें जो रो रहे हैं, उनका रोना स्वाभाविक है। वो दादाजी रोज़ हमसे बात करते थे, रोज़ हम उनको बताते थे कि भाई बच्चा आपका ठीक नहीं है, वेंटिलेटर पे है, तब तक उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है। जैसे ही हम वेंटिलेटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं, बच्चा आपका नीला पड़ने लगता है। रोज़ का काम है, हम बताते हैं उनको। और चूँकि वो अकेले नहीं होते थे जब हम बताते थे, संघ में और 10-15 लोग रहते थे, क्योंकि उनके भी बच्चे भर्ती हैं। तो इस बात का ये है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि हम नहीं बताते तो हम कह रहे हैं हम बताते थे। तो इसका तरीका ये कि और जो लोग भर्ती हैं उनके रिश्तेदारों से आप पूछिए, हम बताते थे कि ये कितने महीने का बच्चा था या कितने वर्ष का बच्चा था? ये लगभग 3 महीने का बच्चा था, लगभग 3 महीने का। मैच्योरिटी क्या शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी? उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे। गैस निमोनिया की वजह से। आपके अनुभव के हिसाब से वो जन्म से पहले ही इस तरह की वो क्षतिग्रस्त? अब ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि बाहर का बच्चा था जी। और वहाँ पे भी जो उसकी हिस्ट्री लिखी है, लगभग 20 दिन से लेकर 1 महीने से वो लोग परेशान थे। उस दिन छतरपुर में भी उन्होंने भर्ती रखा, फिर वो मेरे पास आए थे। तो अब जो कितने दिन से बीमार था वो तो वही बताएंगे, जो वो बताते हैं वो हम लोग फाइल पे लिखते हैं, हमें तो पता नहीं रहता है। तो उनके अनुसार लगभग 20 से 1 महीने दिन के से वो बीमार चल रहे। यानी लंग्स मेन प्रॉब्लम थी? बाकी मेन प्रॉब्लम थी लंग्स की। जब लंग्स में प्रॉब्लम रहती है, देखिए कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब निमोनिया होती है तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वही स्थिति इसको थी। जब तक वेंटिलेटर पे हम रखते थे, ऑक्सीजन प्रेशर 100% रखते थे,
वो ऑक्सीजन लेवल बना के रखता था उसका बॉडी। थोड़ा सी भी हम कम करने की कोशिश करते थे वो नीला पड़ने लगता था। इसका मतलब उसके फेफड़े बिल्कुल काम नहीं करते। सर जैसे कि ये जो मामला है, जो घटना घटी है, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि देखिए वो तो माता पिता हैं, उनका तो बच्चा गया है तो उनका दुखी होना लाजमी है, लेकिन उनका ये कहना कि हमें बताया नहीं गया या हमसे बीमारी के बारे में चर्चा नहीं की, ये सरासर झूठ है। अच्छा सर, जैसे कि जब आप अपने हॉस्पिटल में कोई बच्चा एडमिट करते हैं तो उनका आपको कोई रिस्क बॉन्ड वगैरह या इस प्रकार से कोई नहीं, फॉर्मेलिटी? उसको कंसेंट लेते हैं हम बता के, इनकी भी कंसेंट ली गई है जी जी। उसमें साफ साफ लिखा गया है, उनकी हैंड राइटिंग में है कि हमें हमारे बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया गया है जी। हमें किसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी गई है। जी। ये साफ साफ उन्होंने लिखा है। तो जब ये इन्होंने लिखा है तो फिर इस प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं कि मुझे कुछ बताया नहीं गया और मेरे बच्चे की जो घटना घटी है उसके पीछे पूरा हाथ डॉक्टर और उनके स्टाफ का है? अब देखिए, मैं उनके मन की स्थिति के बारे में मैं नहीं कह सकता जी। मैं अपना बता रहा हूँ कि हमने उनको हर समय पूरी जानकारी दी और इसकी तस्दीक आप और जो अटेंडेंट है दूसरे बच्चों के उनसे आप कर सकते हैं। तो ये कहना उनका सरासर झूठ है कि हमें बताया नहीं गया। उन्होंने हमसे कहा कि साहब आपने हमने ग्वालियर नहीं भेजा। हमने कहा साहब हम ये कभी नहीं कहते कि आप ग्वालियर ले जाओ कि बम्बई ले जाओ। हम कहते हैं कि अगर आराम नहीं मिल रहा है आपके बच्चे को, आप और बड़ी जगह दिखा लीजिए या दूसरी जगह दिखा लीजिए। देखिए, नाम बताना ठीक नहीं है जी। हम भेजें कि आप भैया के यहाँ ले जाओ, इनके यहाँ कोई दिक्कत हो गई तो वो आके लड़ेंगे साहब आपने इनके यहाँ क्यों भेज दिया था। इसलिए हम कहते हैं भैया आप बड़ी जगह चले जाओ, आपको आराम नहीं मिल रहा है तो। सर, चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? झांसी की मैं झांसी की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में क्या कहूँ, जो लोग मुझसे परिचित हैं वो सब जानते हैं कि जो भी इस तरह की आरोप कोई मरीज लगाता, देखिए उनका बच्चा गया, उनको दुख है, हमें भी दुख है, हम उसके दुख के सहभागी हैं, लेकिन आरोप लगा के जाना वो भी इस तरीके से कि साहब हमें बताया नहीं गया, ये बहुत ही कष्टदायक है हमारे लिए भी और हमारा जो स्टाफ दिन रात इन बच्चों के साथ मेहनत करता है उनके लिए भी। तो मैं सभी झांसी की जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि देखिए हम लोग ईश्वर नहीं है, हम लोग अपना प्रयास करते हैं अपना अच्छे से अच्छा देने के लिए। कुछ परसेंट में हम सफल होते हैं, कुछ में नहीं भी सफल होते हैं जी। तो जिनमें हम सफल नहीं होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया। तो अगर आप हमारी तारीफ नहीं कर सकते मत करें, लेकिन आप हमें भला बुरा मत कहें, इससे हमारी आत्मा को ठेस लगती है, हमारा स्टाफ इससे हतोत्साहित होता है। मैं बस ये आपसे विनती करना चाह रहा हूँ।